नमस्कार दोस्तों, लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। हमने कहा था आपसे कि सुपर टेट और यूपी टेट के संदर्भ में आपकी क्लास शुरू की जाएगी जल्द ही। मैथ की क्लास और ईवीएस की क्लास इस पर शुरू होगी। ठीक है, अभी फ़िलहाल आप अभी ईवीएस ही पढ़ेंगे। ठीक है, आगे आपको कल मैथ भी दी जाएगी और बाकी आपका साइंस, आपके जो लैंग्वेजेस हैं वो आगे आपकी चलेंगे। ठीक है, इसमें कोई भी चीज़ आपकी छूटनी नहीं पाएगी। ठीक है, बस हमारे साथ आप बने रहें। तो आज हम शुरुआत करेंगे अपने पर्यावरण की। तो जरा समझेंगे इसके अर्थ को। इसको दो परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। एक बात करेंगे हिंदी के संदर्भ में और दूसरी बात करेंगे हम इंग्लिश के संदर्भ में। तो जो हिंदी के संदर्भ में बात करें तो जो पर्यावरण है आपका वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परि तथा आवरण। परि तथा आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर। क्या होता है? परि का अर्थ होता है चारों ओर। और आवरण का अर्थ होता है घेरा होना। ठीक है, या कह सकते हैं घेरा केवल, मतलब चारों ओर। किसके? अब जब पर्यावरण की बात होती है तो वहां पे बात होती है जीव की, केवल मनुष्य की नहीं, हर एक जीव की। समुद्र में रहने वाला छोटे से छोटा कीड़ा भी और जमीन पे रहने वाला बड़ा से बड़ा अनाकोंडा भी, सब क्या है? जीव है। हम बात करते हैं जीवों की। तो जीव के चारों ओर, जीव के चारों ओर जो भी दिखाई देता है, जिस चीज से वो घिरा होता है, वो क्या होता है? पर्यावरण होता है। अच्छा, हम किस किस चीज से घिरे हुए हैं? हम किस किस चीज से घिरे हुए भाई? हम घिरे हुए हैं हवा से, हम घिरे हुए हैं पानी से, हम घिरे हुए हैं पेड़ पौधों से, हम घिरे हुए हैं जीव जंतुओं से। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब पर्यावरण में आते हैं और सब आपके पर्यावरण के हिस्सा हैं। और ये सब आपके जीवन को, हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया आपका हिंदी का संदर्भ। अब बात करते हैं जरा इंग्लिश के संदर्भ में। तो जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट, ठीक है, जो इन्वायरमेंट है आपका वो आपका बना हुआ है इन्वॉल्व शब्द से। ये जो भाषा है आपकी फ्रेंच भाषा है। ठीक है, यानी कि जो इन्वायरमेंट है आपका वो फ्रेंच भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है घिरा हुआ। फिर वही चीज, किससे घिरा हुआ? तो जैव समुदाय से, जैव से, जीव से। ठीक है, ये तो हो गया आपका अर्थ। अच्छा, ये बताइए कि हमें पर्यावरण की आवश्यकता क्यों महसूस होती है? हमारे लिए क्यों आवश्यक है पर्यावरण और इसके क्षेत्र क्या हैं? तो आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि जो पर्यावरण है, पर्यावरण से ही हमारी पृथ्वी का अस्तित्व है। अब देखिए ना, वहाँ जो चांद है, जो मंगल है, वहाँ का पर्यावरण ऐसा है ही नहीं। ठीक है, हमारी पृथ्वी का अस्तित्व है, हमारे जीवधारियों का अस्तित्व है हमारे पर्यावरण की वजह से ही। अगर पर्यावरण हमारा उन जैसा होता तो इनका अस्तित्व नहीं होता, हमारी पृथ्वी का अस्तित्व नहीं होता। जैसे आपको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन लेते कहाँ से हैं? जो पर्यावरण में जो पेड़ पौधे हैं उन्हीं से तो मिलता है। आपको हवा कहाँ से मिलता है?
पेड़ पौधों से मिलता है। पेड़ पौधे क्या है? पर्यावरण ही तो है। अब बात करें अगर जल की, आपको जल कहाँ से मिलता है बताइए? ये सब पर्यावरण का हिस्सा तो है। तो जल भी क्या है? आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन भी क्या आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और जो भी है, जो भी हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे भोजन, कपड़ा, मकान, इस सब की पूर्ति कैसे होगी? पर्यावरण से होगी। अगर आप मिट्टी का घर बनाते हैं तो मिट्टी भी लेना पड़ेगा आपको, तो भी पर्यावरण का ही मिलेगा आपको। मिट्टी से ईंट बनाएंगे। जो आप पहाड़ काट के जो सीमेंट बनाते हैं लोग, वो सीमेंट कहाँ से आया? पहाड़ से तो आया। जो बालू निकालते हैं नदियों से, बालू कहाँ से आया? पर्यावरण से तो आया। ठीक है, हर एक चीज आपकी पर्यावरण से ही आएगी। ठीक है, और केवल हमारा नहीं, हर एक जीव का भोजन, उनका रहने का स्थान यानी कि आवास, कपड़े तो वो पहनते नहीं, ठीक है, वो सब कहाँ से मिलता है? उनको पर्यावरण से मिलता है। अच्छा ये बताइए, जो पहाड़ों पे रहते हैं, अभी हमने आपको पढ़ाया था पाशमीना बकरी के बारे में, तो जो बकरी पाई जाती है वो ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है ना। अब वहाँ का पर्यावरण ऐसा है कि लगभग -40 डिग्री। अगर इसके पास इतना ऐसा रोआ नहीं होता, ऐसे बाल नहीं होते जो कि इतने सर्दी में रह पाते, तो क्या ये जीवित रह पाती? वहाँ के पर्यावरण के हिसाब से ये क्या है? वो जिंदा रह पाती है। कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण को हम दो भागों में बांट सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे जैविक और अजैविक। ना, ये नहीं है। दो चीजें हैं। पहला प्राकृतिक पर्यावरण, जिसे आप भौतिक पर्यावरण भी कह सकते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण या भौतिक पर्यावरण। और दूसरा मानवीय, यानी कि मनुष्य द्वारा बनाया हुआ, इसको कह सकते हैं सामाजिक पर्यावरण। मानवीय या सामाजिक पर्यावरण ठीक है, इनको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक प्राकृतिक और दूसरा मानवीय कह सकते हैं। चलिए जरा देखते हैं कि प्राकृतिक क्या होगा, प्राकृतिक पर्यावरण क्या होगा। प्राकृतिक पर्यावरण क्या होगा? तो इसके अंतर्गत, प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत, पर्यावरण का वह हिस्सा आता है जो हमें प्रकृति से मिलता है, जो हमें प्रकृति प्रदान करती है, जो प्रकृति हमें देती है, उसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे जल, हवा, मिट्टी, जीव जंतु, सूर्य, चंद्रमा, नदी, पहाड़, इसको हम स्वयं बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। ये क्या होती? प्रकृति की देन होती है। तो जो प्रकृति हमें प्रदान करे, जो प्रकृति हमें दे, वो क्या होता है? प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। उदाहरण के लिए आपके
ये सब। कोई दिक्कत नहीं होगी। प्राकृतिक पर्यावरण को हम दो भागों में बांट सकते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण को हम दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, चलिए कौन कौन से दो भाग? एक हो गया जैविक और एक हो गया अजैविक। अगर थोड़ा सा बात करें ट्रिक का, अगर ट्रिक से समझना चाहें इसको, तो जैविक यानी कि सजीव, जैविक यानी कि सजीव, जो सजीव होंगे वो जैविक पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे। और बात करें अजैविक तो वो निर्जीव होंगे, ठीक है। जो सारे यूपी टेट और सुपर टेट में जो भी सारे क्लास पढ़ाए जाएंगे आपको SCERT से पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, आपको SCERT से ही पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा चांसेस बनते हैं वहाँ से आने के। क्वेश्चंस वहीं से बनते ही हैं, क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। ठीक है, जैविक और अजैविक, सजीव और निर्जीव। जैविक में कौन कौन आएगा? मनुष्य, जंतु में मनुष्य, जानवर भी आ जाएगा ना, जंतु में पूरे आ जाएंगे, मनुष्य। अच्छा, जैविक को थोड़ा इससे देख लीजिए। जैविक है ना, जैविक आपने पढ़ा होगा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में दो विज्ञान होते हैं, एक होता है आपका जंतु विज्ञान और एक होता है आपका वनस्पति विज्ञान। तो क्या होते हैं आपके दोनों, आपके केस में आएंगे, जैविक में आएंगे, क्योंकि जानते ही आप जंतु भी सजीव होता है और वनस्पति भी आपकी सजीव होती है। समुद्र में रहने वाला आपका वही चीज़, समुद्र में रहने वाला छोटे से छोटा कीड़ा भी जंतु कहलाता है, और अनाकोंडा भी, बड़ा से बड़ा अनाकोंडा भी आपका जंतु है। वही छोटी से छोटी पौधे भी वनस्पति होते हैं समुद्र के अंदर, और बड़े से बड़ा पेड़ भी वनस्पति में आएगा। ये क्या हो जाएंगे? जैविक हो जाएंगे, जंतु और वनस्पति। वहीं आपका अजैविक में जो निर्जीव चीजें हम प्रकृति ने प्रदान किया हुआ हमें, जैसे जल, पहाड़, सब क्या है? अजैविक है। ठीक है, अजैविक है ये। चलिए जरा हम देख लेते हैं, बात करते हैं अजैविक में स्थल मंडल की। अजैविक में जरा बात करते हैं हम स्थल मंडल की। और अजैविक में 3 मंडल होंगे। कौन कौन से? स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। ठीक है, बात करते हैं हम स्थल मंडल की। ये अजैविक का है। जैविक में कौन थे? जंतु और वनस्पति थे ना। ठीक है, चलिए स्थल मंडल में क्या होगा? जो पृथ्वी पे जो ठोस होता है ना, ठोस भाग जिसमें हम चलते हैं, वो सबसे ठोस यही होता है। भूपर्पटी आपका पता होगा आपको। जो ठोस भाग होता है उसे हम स्थल मंडल या भूमंडल कहते हैं। स्थल मंडल या भूमंडल कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन आते हैं? इसके अंतर्गत आपके पर्वत आते हैं, इसके अंतर्गत आपके पठार आते हैं, इसके अंतर्गत आपके रेगिस्तान आते हैं, और इसके अंतर्गत आपके मैदान आते हैं। स्थल इसके अलावा कुछ और होता है क्या? नहीं होता। ठीक है,
तो जैविक हमने देखा। प्राकृतिक क्या होते हैं? प्राकृतिक वो होते हैं जो हमें प्रकृति ने दिया हुआ है, वो प्राकृतिक पर्यावरण कहलाएंगे। प्राकृतिक पर्यावरण को हमने दो भागों में बांटा, जैविक पर्यावरण और अजैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण में हमने देखा कि जंतु और वनस्पति जो सजीव होंगे वो जैविक होंगे, ठीक है। तो जानते ही हैं जंतु और पादप, पादप यानी कि पेड़ पौधे यानी कि वनस्पति, ये दोनों क्या होते हैं? सजीव होते हैं, तो उसको हम जैविक में रखेंगे। वहीं अजैविक में हम ऐसी चीज़ों को रखेंगे जो निर्जीव हों, जैसे जल, पहाड़, वायु, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया? अजैविक को 3 भागों में बांट दिया, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। स्थल मंडल हमने देखा कि पृथ्वी की वो ठोस परत जिस पर हम चलते हैं, या कह सकते हैं सतह जो ठोस होती है, उसे हम स्थल मंडल या भूमंडल कहते हैं। जैसे पर्वत, रेगिस्तान, पठार, मैदान, इसके अलावा कोई और स्थल मंडल नहीं हो सकता। चलिए बात करते हैं जलमंडल की। बात करते हैं जलमंडल की। तो जलमंडल मतलब क्या? जलमंडल मतलब पृथ्वी पे का वो समस्त भाग, पृथ्वी का वह समस्त भाग जिस पर जल है, वो जलमंडल कहलाएगा। वो किसी रूप में है, किसी रूप में है, चाहे वो महासागर हो, चाहे वो सागर हो, चाहे वो नदी हो, चाहे वो तालाब हो, सब क्या है? जलमंडल में आएगा। झील, नहर, नाले, ये सब क्या है? सब आपके इसी में आएंगे, जलमंडल में। जहां जल वहां जलमंडल, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि जलमंडल क्या होता है? हमारे पृथ्वी का 3/4 भाग, लगभग 70% आपका जलमंडल है, ठीक है। हमारी पृथ्वी इसलिए नीला भी दिखाई देती है। चलिए आगे आते हैं, जरा बात करते हैं हम वायुमंडल की। अब देखिए वायु, अच्छा कोई ऐसी जगह बता दीजिए जहां वायु पृथ्वी पर ना हो, ठीक है। तो पृथ्वी के चारों ओर वायु पाई जाती है, ठीक है। और ये वायु क्या करती है? ये वायु क्या करती है? वायुमंडल का निर्माण करती है, ठीक है। वायुमंडल का निर्माण करती है। अब वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें होती है? वायुमंडल में आपका ऑक्सीजन, वायुमंडल में आपका नाइट्रोजन, वायुमंडल में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में आपका आर्गन, वायु में आपका ऑक्सीजन के साथ जलवाष्प, धूल के कण, ये तो पता ही होगा आपको। चलिए हमको आप बताएंगे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन और अन्य गैसों का प्रतिशत क्या है, ये आप हमको लिख के बताएंगे, ठीक है। तो प्राकृतिक को हमने बांट दिया पूरा, और हमने प्राकृतिक को पूरा पढ़ भी लिया, प्राकृतिक पर्यावरण को। जरा आपको संक्षिप्त में दिखा दें, प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक को हमने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में, जैविक और अजैविक, जैविक और अजैविक। जैविक में हमने किसको रखा? जंतु और वनस्पति को, यानी कि जो सजीव हैं। और अजैविक में किसको रखा? जो निर्जीव हैं, जैसे जल, पहाड़, वायु,
ठीक है। फिर हम आगे बढ़े और हमने अजैविक पर्यावरण को 3 भागों में बांटा। पहला स्थल मंडल, दूसरा जल मंडल और तीसरा वायुमंडल। इन तीनों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो जो हमने पर्यावरण देखा था वो 2 भागों में बांटा था हमने पर्यावरण को, प्राकृतिक और मानवीय। तो प्राकृतिक हमने पढ़ लिया, अब हम देखते हैं मानवीय को। मानवीय पर्यावरण को देखते हैं। एक्चुअली ये भी निर्जीव ही होते हैं। अच्छे बताइए कि मनुष्य कोई ऐसी चीज बना सकता है क्या कि जिसमें सजीव हो, जिसमें प्राण हो? मतलब ये कि मानवीय पर्यावरण मतलब ये होता है कि मनुष्य द्वारा बनाई गई चीजें जो कि पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। तो होती क्या है? वो निर्जीव होती हैं। ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य द्वारा बनाई जाती हैं वो आपकी क्या होती हैं? निर्जीव होती हैं और उसे मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत रखा गया है। जैसे मकान, जैसे सड़क, जैसे बाजार, शहर, रेल, मोटर। ठीक है, ये सब क्या है? हमारी मानवीय या सामाजिक पर्यावरण है। ठीक है, और मानवीय पर्यावरण का जो हम निर्माण करते हैं, मानवीय पर्यावरण का जो हम निर्माण करते हैं वो हम प्राकृतिक पर्यावरण के द्वारा करते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के द्वारा ही करते हैं। जैसे अगर मकान बनाएंगे तो बालू लाएंगे। बालू कहाँ से आएगा? नदी से आएगा। नदी क्या? प्राकृतिक पर्यावरण। ईंटा लाएंगे। ईंटा किससे बना? मिट्टी से। मिट्टी क्या? प्राकृतिक पर्यावरण। ठीक है, तो मानवीय जो पर्यावरण होता है वो उसका निर्माण प्राकृतिक पर्यावरण की सहायता से होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारे सामाजिक संस्थाओं की। तो गांव, शहर, पंचायत, थाना, डाकखाना, विद्यालय, अस्पताल, कारखाने, ये सब क्या हैं? ये सब संस्थाएं हैं जो मानवीय पर्यावरण के द्वारा बनाई गई हैं। ठीक है, और इन्हें मानवीय पर्यावरण का अंग कहा जाता है क्योंकि ये जो होती है ना हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। जानते हैं जब छोटा बच्चा होता है तो सबसे बड़ा जो पर्यावरणिक उस पर प्रभाव पड़ता है वो परिवार से पड़ता है, आसपास के लोगों को पड़ता है, पास पड़ोस का पड़ता है, तो वो मानवीय पर्यावरण का पड़ता है। ठीक है, अब जब हम अपने त्योहार मनाते हैं, त्योहार जो हमारी परंपराएं होती हैं, जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, उसका पालन हमें समाज में रहकर ही करना पड़ता है। ठीक है, जो हम उत्सव मनाते हैं, जो नृत्य करते हैं, जो संगीत करते हैं, जो कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, वो हमारे सामाजिक पर्यावरण का एक अंग ही तो है। एक अंग ही तो है वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे प्राकृतिक, ये तो हो गया, तो हमने बांट दिया उसको प्राकृतिक और मानवीय में। हमने प्राकृतिक पढ़ लिया, अच्छे समझ में आया। हमने मानवीय पढ़ लिया, हमको अच्छे समझ में आ गया।
अब जरा देख लेते हैं पर्यावरण पे आत्मनिर्भरता के बारे में देख लेते हैं। तो जो जीव जंतु होते हैं ना आपस में, इनकी आपस में पारस्परिक निर्भरता होती है, पारस्परिक निर्भरता होती है। ठीक है। और जो हमारे पर्यावरण के जो दो भाग हुए हैं प्राकृतिक पर्यावरण के, जैविक और अजैविक, जो दोनों घटकों से मिला हुआ है, मिलकर बना हमारा पर्यावरण है प्राकृतिक वाला, ये दोनों घटक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे अगर जैविक वाले को प्यास लगेगी तो अजैविक वाले के पास आएगा कि नहीं आएगा? जल चाहिए उसको, नहीं चाहिए? अगर उसको जिंदा रहना है तो ऑक्सीजन चाहिए, आएगा कि नहीं आएगा इसके पास? ठीक है। अब इसमें भी चीजें होती हैं। बात करते हैं अगर जैविक की, दो चीजें इसमें, जंतु और वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे। अब जो वनस्पति होती है वो अपना खाना खुद बना लेती है, अपना खाना खुद बना लेती है, तो उन्हें कहते हैं हम स्वपोषी। क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं। ठीक है। और सभी जीव जंतु जो भी होते हैं, जो भी जीव जंतु हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पर ही आश्रित हैं। ठीक है। जो पेड़ पौधों को ही अपना आहार बना लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं शाकाहारी। क्या कहते हैं? शाकाहारी। जैसे हिरन हो गया, खरगोश हो गया, गाय हो गई, टिड्डा हो गया, ये सब क्या होते हैं? ये सब आपके शाकाहारी। ठीक है। और ये सब क्या कहलाते हैं? जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं परपोषी। तो जो आपके पेड़ पौधे होते हैं वह स्वपोषी होते हैं, खुद खाना बनाते हैं, और जो आपके जंतु होते हैं वो परपोषी होते हैं। ठीक है। चलिए, तो जो आपके पेड़ पौधों पे निर्भर होते हैं, आहार बनाते हैं उसको, वो कहलाते हैं शाकाहारी। और जो मांस खाते हैं, जो जीव जंतुओं को ही अपना आहार बना लेते हैं, वो कहलाते हैं मांसाहारी। क्या कहलाते हैं वो? मांसाहारी कहलाते हैं। जैसे शेर, बाघ, भेड़िया आदि, ये सब क्या हैं? ये सब आपके मांसाहारी हैं। ठीक है। अब ये साइकिल चलती है ये पूरा आपका साइकिल चलती है। पेड़ पौधों को बकरी खाती है, बकरी को शेर खा जाता है। ठीक है। फिर शेर को कोई और मार देता है। जैसे मान लीजिए आदमी मार दे शेर को, आदमी खुद मर जाता है, फिर कवक क्या करते हैं, इसको निस्तारण कर देते हैं इसका, फिर शुरू होता है, फिर पेड़ पौधे होते हैं, फिर ऐसे शुरू होता है साइकिल। ये चीज़ें आपको पूरी बताई जाएगी। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अपने आगे की क्लास जारी रखेंगे। आप पढ़ते रहें और मस्त रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।